हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीतदर्पणमार्जनं भवमादावर्निर्भावनं श्रेयकैर्वचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनं महानुगुम्बदेवर्धनं प्रतिपदं पूर्णमृतसाधनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासदि श्रीगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये आसन इनके छोड़ो अब ये आसन सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद काष्टोत्तर सत्यनारायण भक्ति वेदांत श्रीवामन श्री महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद काष्टोत्तर सत्यनारायण भक्ति वेदांत श्रीनारायण श्री महाराज प्रवचन करूँ आनंद करी षष्टम धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद काष्टोत्तर श्रीनारायण भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री रघुविंद श्री भक्त श्रीधर नृत्य विष्णु महाराज एवं समस्त वैष्णव मेरा यथार्थ प्रणाम सिखाते हैं। आप मुझे इस साइड नीचे बैठो सब ठीक है। पीछे आप जो है वो दिखाई नहीं देंगे। हाँ इस साइड में हाँ हम लोग गुरु वैष्णव व चैतन्य महाप्रभु राधा गोविंद के पायद की कृपा से मथुरा में बहुत धूमधाम से रात पर बड़दत्त सर्वलोकैक नायक ब्रह्मानंद सांस्मृति अपने सर्वशक्ति स्वरूपिणी राधिनी सार घनमूर्ति श्रीमती राधा की आविर्भाव तिथि हम लोग मनाए। वैष्णवों के मुखारविंद से राधा के अनेकों महिमा कीर्तन हम लोग ने श्रवण किया। उसी कड़ी में अभी मैं कुछ राधा की कथा ही स्मरण करता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी तत्व दर्शन और प्रसाद दर्शन के द्वारा राधा की महिमा अति सुंदर रूप में वर्णन की। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के प्रतिपादन किया। कृष्णस्तु भगवान स ये तेजांग से कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स कृष्ण ही स्वयं भगवान। वही स्वयं भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधिका और राधिका ही कृष्ण की है लादनी शक्ति कहा जाता है। आनंद स्वरूप लादनी शक्ति के द्वारा कृष्ण आनंद रस आस्वाद है।
आप इधर आ जाओ, थोड़ा कथा सुनो, ये पंखा चलो, आप चेयर लेकर के बैठो, इस कथा सुनो। हलादिनी शक्ति के द्वारा कृष्ण स्वयं रस आस्वादन करते हैं और भक्त की भी रस आस्वादन कराते हैं। नहीं, मेरे वाला नहीं लो, मुझे नहीं चाहिए, वही केवल चला है। अच्छा, दोनों एक साथ में चलते, वो चला तो ये दोनों बंद, क्योंकि मेरा पंखा की जरूरत नहीं होता। मेरा जो है अजीब है सब, एसी नहीं चलाता हूँ, पंखा नहीं चलाता हूँ, है मेडिसिन नहीं खाता हूँ मसाला नहीं खाता हूँ ये तो चल रहे प्रभु जी, वो चलाना था, जिसको चलाना था वही बंद कर दिया। हाँ, मैं मथुरा में पंडित सभा में 2 शब्द के बाद बताया था। ये राधा तत्व की अनुशीलन करने के लिए 2 श्लोक आपको अति अवश्य क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। एक है तत्व सिद्धांत के श्लोक और दूसरी है रस सिद्धांत के श्लोक। केवल 2 श्लोक याद कर लो और वो 2 श्लोक की व्याख्या करो, पूरा राधा तत्व आ जाए, कोई छूटेगा नहीं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति संमयिनी परा। श्रीमती राधिका परदेवता साक्षात कृष्णमयी सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति युक्ता और कृष्ण के यह मोहित करने वाली और पराशक्ति समन्विता। इतना ही कहा गया बस। और राधे के 5 नामों की इसके साथ भी जुड़े हुए हैं, जिसने मैंने कहा था, क्या क्या याद है? गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। गोविंदानंदिनी श्रीमती राधिका गोविंद की है आनंद प्रदान कर, आनंद देती है, इसलिए इनके नाम गोविंद आनंदिनी, गोविंदानंदिनी। राधा भी उनकी मूल नाम है। जैसे किसी को अनेकों नाम होने पर भी एक प्राइमरी नाम, मूल नाम, ठीक उसी प्रकार राधे के अनंत नाम होने पर भी राधा नाम ही एक विशेष वैशिष्ट होता है। गोविंद मोहिनी स्वयं राधिका अपने रूप सौंदर्य माधुर्य आदि के द्वारा कृष्ण के भी मोहित कर, इसलिए गोविंद मोहिनी का। गोविंद सर्वस्व अपने जीवन के जो कुछ भी है सब गोविंद के चरण में समर्पित कर। गोविंद सर्वस्व, गोविंद छोड़कर कर कुछ नहीं है। सर्वकांता शिरोमणि, जितने भी कृष्ण के कांताएं हैं उस कांत में सर्वश्रेष्ठ राधा को माना जाए। वैकुंठ में लक्ष्मी कृष्ण कांता की यदि विचार की जाए त्रिविध रूप में दिखाया जाता है, 3 प्रकार। एक वैकुंठ में
लक्ष्मी आदि, और पुरी माने द्वारकापुरी में महिषी आदि, और ब्रज में गोपियां। वह समस्त रमणियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधिका है। इसलिए कहते हैं ये सर्वकांता शिरोमणि। एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी बृहद गोधूम तंत्र से इसके भी पुष्टि करते जा रहे हैं। ये देवी को ही दत्तमना परम सुंदरी किंवा कृष्ण किडार बसती नगरी, एक एक शब्द की व्याख्या करते जा रहे हैं। ये देवी शब्द क्यों प्रयोग किया जा रहा है? यद्यपि साधारण विचार में देखा जाए स्त्रियों के मातृस्वरूपिणी माना जाता है। परनारी मातृवत, परद्रव्य लोष्ट्रवत, नीति शास्त्र में कहा गया। दूसरे की धन संपत्ति को कैसे समझना चाहिए? लोष्ट्रवत हमें अत्यंत तुच्छ धूल के भांति, मिट्टी के ढेर के भांति समझ गया। और परनारी स्त्रियों के ऊपर कैसे भाव रहना चाहिए? मातृवत, माताओं के भांति सम्मान होना चाहिए। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, जिस देश में जितने परिमाण स्त्रियों की सम्मान दी जाता है, वह देश उतना ही पारमार्थिक रूप में वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार समस्त मातृ जाति का कुल की जो है सर्वोच्च स्थान पर रखा है। इन्हें यहीं तक नहीं है, उपनिषद में भी कहा गया पंचकन्या नित्य स्मरे सर्व पापम बुद्धम से। प्रातः काल में उठ करके 5 स्त्रियों की यदि के नाम ग्रहण करे तो समस्त पाप से वो निर्मुक्त हो जाता है। 5 कन्याएं कौन कौन है बताया था मैंने, याद है? द्रौपदी, कुंती, तारा, अहिल्या, मंदोदरी। ये 5 स्त्रियों की यदि कोई प्रातःकाल में उठ करके नाम ग्रहण करके भूमि स्पर्श करके प्रणाम करे तो उनके सारे पाप नष्ट। इसलिए देवी कहेंगे यहाँ पर राधा जी के प्रति जो हम देवी जो कह रहे हैं, संस्कृत में एक देव होता है, एक देवी होता है, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। कृष्ण के लिए देव कहा गया, अच्युतान देवतानां अच्युत यथा, भागवत में वर्णन है। समस्त देवताओं में अच्युत कृष्ण ही श्रेष्ठ माना गया है। और समस्त देवियों में देवता में कौन श्रेष्ठ है? स्वयं राधा जी में श्रेष्ठ है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देवी शब्द की हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक सुंदर अर्थ दे रहे हैं। देवी को ही दुतमाना परमा सुंदरी किंबा कृष्ण पूजा किडार बसती नगर। 2 अर्थ बता। देवी शब्द की यहाँ पर करें राधा के देवी किसकी अत्यंत सुंदरी है, जिनकी अंग कांति के छटा, द्युति माने अंग कांति के छटा सभी को आकर्षित कर देते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सभी सत्य सुंदर की पूजा करना चाहते हैं। वास्तविक सत्य जहां पर रूप की सौंदर्य हो वहीं पर सभी जो है आकर्षित हो जाता है।
क्या तात्विक विचार में अथवा रस विचार में भी किया है। सुंदरता ही सत्य के प्रतीक माना जाता है, इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही सुंदर स्वरूप है और सत्य ही मंगल स्वरूप है। शिव माने मंगल प्रदान करने वाले। यहाँ पर शिव माने कैलाश जो शिव वो नहीं, यहाँ पर शिवम शब्द का अर्थ क्या? मंगलदायक। सत्य स्वरूप, मंगल स्वरूप, सुंदर स्वरूप जो कुछ भी है स्वयं भगवान के लिए है। इसलिए कहा जाता है क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य वस्तु ही सुंदरी रूप में प्रकाशित होता है। असत्य वस्तु माया के प्रतीक है। चतुश्लोकी भागवत में भी वर्णन करते हैं। तो देवी शब्द के दो अर्थ मैंने बताया था, एक द्योतमान व परमा सुंदरी और दूसरी क्या है? कृष्ण क्रीड़ा, कृष्ण पूजा क्रीड़ा वसती। संग कृष्ण के जो है पूजा की सामग्री राह की अंग प्रत्यंग भी कहा उपमा दे रहा है। अथवा कहते क्या? बसती नगरी, जैसे विशाल सिटी में नगरी में अनेकों प्रकार के जो है आमोद प्रमोदन की व्यवस्था रहती है, एंटरटेनमेंट है। सब प्रकार की जो है सुख की व्यवस्था रहती है। नाइस होटल हो, सुंदर पार्क हो, अनेकों प्रकार के नृत्य गीत वाद्य यंत्र आदि के द्वारा सबके हृदय की मुखरित करें, उस स्थान शरीर के लिए आनंददायक होता है। उसी प्रकार श्रीमती राधा की चरण कमल की नखच्छटा से लेकर के उनकी मस्तक पर घुंघराने वाले बालों की इतने सुंदर जो कहा है, कौन वर्णन कर। इस जगत में कोई रक्त मांस की आदि शरीर के द्वारा गठित इस शरीर के स्त्रियों के द्वारा कभी संभव नहीं। राधा जी के साथ हम सौंदर्य माधुरी की तुलना कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण क्रीड़ा बसती नगर, और कृष्ण ही मानो राधा की चरण कमल से नख चंद्रमा छटा से लेकर के उनकी मस्तक तक स्वयं ही जो है लीला विलास क्रीड़ा आदि करते हैं। यानी राधे की अंग आदि है ये स्वयं कृष्ण ही उनकी पूजा आदि करते हैं। पूजा शब्द का अर्थ क्या होता है? एक एक शब्द अक्षर भी यदि हम भली भांति समझने के लिए प्रयास करें, पूजा शब्द का अर्थ प्रीति कहा जाता है। पूजा शब्द का अर्थ क्या बोला? प्रीति, तुला है। जिस स्वयं कृष्ण राधे की समस्त अंग आदि की जो प्रतिमा पूजा आदि का ये साधन अर्थ बताया। अर्थात श्रीमती राधे की सर्व अंग प्रत्यंग आदि कृष्ण के विलास की मुख्य स्थल माना गया। ये देवी शब्द की अर्थ है। कृष्णमयी, कृष्णजार भीतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्थल। श्रीमती राधिका सदा सर्वदा कृष्ण कथा, कृष्ण नाम ही डूबे रहते हैं, दूसरी कथा सुनाई नहीं पड़ती। कान में राधा जी की क्या है? कुंडल है, वह कर्ण अलंकार है। वो कर्ण अलंकार आदि क्या शब्द करते हैं? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस और कुछ नहीं। राधा जी की एक विशेष वैशिष्ट अधिकार है।
इसलिए करे कृष्णमयी, कृष्ण जार भीतरी बाहिरी, अंदर और बाहर कृष्ण ही दर्शन। जहाँ जहाँ नेत्र बढ़ी तहाँ कृष्ण सोए, जहाँ जहाँ पर उनकी आँख चली जाती वहीं पर कृष्ण ही दर्शन, यानी बुद्धिपन हो जाता है। गोविंद दर्शन की जो मधुरिमा जो है वो स्वयं कृष्ण के, स्वयं श्रीमती राधिका आनंद आदि ग्रहण करते हैं। किंग बप्रेम रस कृष्ण स्वरूप तार शक्ति तार है सह एक रूप। कृष्ण के साथ उनकी अभेद वर्णन है शास्त्र में। कृष्ण के क्या कहा गया? सर्वशक्तिमान। श्रीमती राधिका कहा गया क्या? सर्व शक्ति। कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा पूर्ण शक्ति। और राधा कृष्ण कोई भेद नहीं, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई। राधा कृष्ण वास्तव में एक ही स्वरूप। लीला रस आस्वादन करने के लिए दोनों भाग में विभाजन है। इसके दो कारण बता रहे। एक तो स्वयं कृष्ण राधा के प्रकट के लीला रस आस्वादन करें, और दूसरी जो है राधा की समस्त कथा आदि श्रवण करके जीव प्रेम में डूब। श्रवण आदि कीर्तन आदि के द्वारा जीवों की चित्त शुद्धि हो। चेतो दर्पण मार्जन भव महानिर्वापनम श्री कैरव चंद्रिका वितरण विद्याबुद्धि जीवनम आनंद मदिवर्धन प्रतिपदम पूर्णाम तस्रादम सर्वात्म नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के द्वारा ही सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। महाप्रभु ने शिक्षाष्टक के पहले श्लोक के द्वारा वर्णन करते जा रहे। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्ररूपी दर्पण को मार्जन होता है किससे? नाम संकीर्तन के। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापनम, संसार के जीव अदाति अधिदेव देवी आदि भौतिक त्रिताप में वो जल रहा है। ऐसे जीवों की उद्धार के उपाय एकमात्र नाम संकीर्तन। चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्याबुद्धि जीवन। आकाश में जब ताराएं, जब चंद्रमा जब प्रकाशित हो जाते और चंद्र किरण के द्वारा पृथ्वी लोक के इतने सुंदर सुशोभन और आलोकित कर देते, सबके हृदय प्रफुल्ल हो जाता है। अनेक प्रकार औषधि आदि भी प्रकाश हो जाता है। इसलिए कहा जाते हैं जी भक्ति देवी हृदय में प्रकाश होने के साथ ही साथ वो साधक के हृदय इतने गुण के द्वारा गुणान्वित हो जाए। गुण इसलिए कहते चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबुद्धि जीवनम आनंदमदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमितास्वादम सर्प आत्मसमर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। नाम संकीर्तन के एक विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पादों ने दिखा। ये नाम के हसन जुगल सरकार है। हरे कृष्ण नाम जप कर रहे थे, मतलब राधे कृष्ण 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे। मेरे कहने की तात्पर्य है ये स्वयं श्रीमती राधिका किस प्रकार कृष्ण की इच्छा को जो है पूर्ति आदि करते हैं। कैसे करते हैं? उनके हृदयगत भाव को जान लेते। सेवा की पराकाष्ठा सुंदर रूप में जब प्रकाशित होता है, जब सेवक अपने सेव्य वस्तु के हृदय के जब अनुभव कर लेते हैं। जब तक हृदय को अनुभव नहीं करें तो पूर्णता रूप में
सेवा नहीं होगी। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते, शिष्य के बोले गिलास पानी ले आओ, जल। शिष्य यदि गुरु के हृदय समझने वाले तो गुरु के प्यास बुझाने के लिए जो पानी है वो उसी प्रकार पानी लेकर के आए। सेवा किसी की जबरदस्ती करके नहीं कराया जाता है। सेवा एक स्वतःस्फूर्त हृदय से है, भावना उसी प्रकार। मेरे कहने की तात्पर्य इस प्रकार राधा जी कृष्ण की किस प्रकार सेवा आदि करते हैं। कृष्ण सुख के लिए उनकी सारे जीवन समर्पित है। गोपी कारण नहीं है आत्मसुख, गोपियों की कोई आत्मसुख नहीं। उनके जो कुछ भी है गोविंद की सेवा और उस सेवा के आनंद में डूबे रहते हैं। इसलिए कहते हैं कृष्णवांछा पूर्ति करी आराधने अतएव राधिका नाम पुराणी वाखान अनाराधितो नूनम भगवान हरीश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जामुनत्र। वही गोविंद की आनंद प्रदान करने के लिए, सुख देने के लिए स्वयं राधा जी अपने सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तन मन जीवन गुरु पदे लक्ष्मी आदि की तरह संभव नहीं है। रुक्मिणी सत्यभामा आदि द्वारकापुरी में वो भी संभव नहीं है, किंतु श्रीमती राधिका गोविंद की सर्वस्व इसलिए कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराण रखा। पुराण आदि में राधिका नाम इसलिए कहा गया कि कृष्ण की समस्त प्रकार की इच्छा पूर्ण करने वाले है। राधा शब्द की मैंने भी उस दिन बताया था। राधा शब्द क्या होता है? राम है अनुरागे न कृष्ण धावयती जस्मादिति राधा। कृष्ण अत्यंत गाढ़ अनुराग के साथ जिसके प्रति धावित होता है, दौड़ते हैं, उसी रामचंद्र को चेयर दे दिया, चेयर दे। हाँ क्या बोला? राधा कृष्ण सुख हेतु उनके जीवन समर्पित। इसलिए तो प्रेम तब होता है जो जितने परिमाण सेवा की पराकाष्ठा में चले जाए। पराकाष्ठा समझ लो, एक्सट्रीम सर्विचरमेंट, सेवा की इतने उन्नत स्तर में चले जाते हैं और उसको देख करके स्वयं शिव वस्तु भी विस्मित हो जाते हैं कि मेरे लिए इतने त्याग वैराग्य। यद्यपि त्याग वैराग्य आदि भक्ति का अंग नहीं है, किंतु तथापि त्याग वैराग्य भक्ति के क्या करते हैं? पोषण करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। इसलिए श्रीमती राधिका सर्वस्व जय गोविंद के देकर के सेवा आदि करते हैं और उन सेवा को देख करके कृष्ण स्वयं भी आश्चर्य हो गए कि मेरे लिए इतने त्याग वैराग्य। इसलिए कहता है अनुराग न धावती जस्मादिति राधा, जो सन कृष्ण अत्यंत अनुराग के साथ जिनके प्रति दौड़ते हैं, धावित है, इसी राधा का दिया। और अतः परम पूज्य परम देवता सर्प पालिका सर्प जगतेर माता। राधा जी की विशेष वैशिष्ट भी बता रहे हैं।
सर्व पूज्या, उमा रोमा सप्ता सती चंद्रा रुक्मणी आदि जितने भी सती साध्वी नारी सभी श्रीमती राधा के चरण कमल की वंदना दी। और सर्व बालिका सबके भी पालन पोषण भी राधा जी करती है, पालन पोषण करती है। भक्ति के द्वारा दे करके भी तो परमार्थ पालन पोषण होती है। और हमारे शारीरिक कैसे पालन पोषण होता है? भौतिक वस्तु भोजन आदि ग्रहण आदि करने से। इसी प्रकार श्रीमती राधिका सब प्रकार से बाची का अंतरंग के रूप में सेवा आदि करती। सेवा ही परम धर्म, हमारी सेवा ही क्या है? परम धर्म है और कुछ नहीं। जो जितने परिमाण भगवान और गुरु की सेवा करते जाए उतने ही परिमाण उनके हृदय आकाश में, हृदय पट में वो प्रकाशित है। इसलिए कहते हैं सर्व जगतीर माता, समस्त जगत की मान मातृ सर्व अनाराधित। और क्या है? देवी शब्द की यह व्याख्या हो गया, देवी की द्युतमाना परमा सुंदरी किंग कृष्ण क्रीड़ा बसती नगरी। राधा की समस्त अंग नख चंद्रमा से लेकर के मस्त पर धुनावली बाल सब गोविंद की सेवा में। मैंने कई दिन भी कहा, चित जगत में कोई जड़ वस्तु नहीं, सब चेतन धर्म के द्वारा घोषित है। समझ में? चेतन धर्म, उन पर जड़ शब्द नहीं, माइक शब्द नहीं, परि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परह। भगवान उस जगत में सत्य रजत तम गुण के अतीत होकर के विराजमान होते हैं। सत्य गुणों के द्वारा जीवों की अनेक प्रकार के कर्म वासना उदित होता है। समझ लो, कर्म वासना सत्य गुण जितने होते जाए, भक्ति में नहीं लगे तो कर्म वासना हो जाएगी। और तमगुण के द्वारा क्या होता है? जीवों की काम क्रोध आदि वृद्धि प्राप्त होता है, बढ़ जाता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण स्वाम। गीता में भगवान भी कहते हैं ये जितने परिमाण जिसके हृदय में तमोगुण होते जाए, क्या बोले रजोगुण तमोगुण होते जाए, उनके हृदय में उतनी परिमाण कामना वासना काम आदि बढ़ते जाए। और जिनके हृदय में जितने परिमाण सप्तगुण होते जाए और इस समस्त जो अवगुण काम क्रोध आदि उनको वो क्या होते जाए? दूरीभूत हो जाए। जिस प्रकार सूर्य के किरणें बद्ध गृह में जलना के द्वारा क्या बोलते हैं? उसके द्वारा जब वो गृह में प्रवेश होता है तो सूर्य किरण के द्वारा उस गृह की अंधकार क्या हो जाता है? दूरीभूत हो जाता है। झुरके होते हैं ना, हाँ, जानाला होता है, झुरके होते हैं। और वो सूर्य किरण झुरके होते हुए अंदर में प्रवेश कर लेते, अब प्रवेश करके उसके भी आरोपित कर लेते। तात्पर्य यही है, साधु के हृदय जितने परिमाण सत्य और रजगुण के द्वारा प्रतिष्ठित होगा, रजगुण रहेगा, वो उतना ही परिमाण परमार्थ राज्य में प्रवेश करेगा। और अंत में सत्य रजत तमगुणों के सब कुछ त्याग देख करके एकमात्र गोविंद के चरण में समर्पित है। इसलिए कहते हैं अतः सर्वपूज्या परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतीर माता। सर्वपालिका राधा जी समस्त जीवों के जो है पालन पोषण करते हैं।
और जगत के सभी लोग उनकी माता समझ करके उनकी पूजा भी करते हैं। इसलिए कह रहे हैं सर्वपालिका सर्व जगतेर माता है। ये समस्त वर्णन हो गया। राधा की इतने सुंदर महिमा हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी सौंदर्य माधुर्य की वर्णना करते हुए एक श्लोक के द्वारा वर्णन करते जा रहे हैं। उस श्लोक के लिए मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। यद्यपि शास्त्र में राधा की अनेकों गुणों की बखान है। कृष्ण के कितने गुण बताए गए? 64 गुण। और राधा जी में 25 गुण कहा गया। वो 25 गुण इतने सलिट है। 64 गुण सामान्यता कृष्ण की भी पराभूत करना है। इसलिए हमारी प्रबोधानंद सरस्वती पाद बता रहे कि वैराग्य सिंधु अनुरागैक सिंधु वात्सल्य सिंधु अतिसान्द्र कृपैक सिंधु श्री राधिका स्फुरतु में हृदि केलि सिंधु। वैदग्ध सिंधु, विदग्धता जिसे कहा जाता है। रसिक जनों की हृदय में ये वैदग्ध रहता है। इसलिए राधा जी के लिए भी कार्य क्या? वैदग्ध सिंधु, अनुराग रसिक सिंधु। अनुराग तो रस के द्वारा वो विराजमान डूबे हुए हैं, प्रकाशित होते हैं, भूषित हैं। विदग्ध मीनिंग who is very expert, clever, very expert. कला शिल्प आदि में इतने चतुर। विदग्ध शब्द के कई अर्थ होता है। विदग्ध शब्द के साधारण अर्थ होता है, चतुर कहा जाता है, चालाक, बहुत चालाक। समस्त प्रकार कला आदि में सुनिपुण भी है। विदग्ध शब्द करते निपुण बता है। समस्त प्रकार की कला, जितने प्रकार की कला हो सकता है, कितने प्रकार की कला हो सकता है? 64 प्रकार की कला के बारे में शास्त्र में बताया है। 64 टाइप्स ऑफ आर्ट। कला माने आर्ट, रंगन कला, चित्रकला, ये समस्त कला में, आर्ट में श्रीमती राधिका अत्यंत जो है पारदर्शी, एक्सपर्ट। बोलने में, हंसी मजाक आदि करने में, किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार परिहास आदि करना है, युक्ति तर्क के द्वारा कृष्ण के भी पराभूत करने वाले। इसलिए 25 गुणों के दर्शन करके स्वयं कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो जाए। पहले गुण क्या बताए? वैदग्ध सिंधु, विदग्धता। ये समुद्र की भांति का है, वैदग्ध सिंधु। और दूसरी क्या बताएगा? अनुरागी को सिंधु, डीप अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्ण, इसलिए इसके अनुरागी के सिंधु कहा गया, समुद्र के साथ मिलना दो। वात्सल्य सिंधु, ये थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ आ गया। क्या गड़बड़ आ गया? ये वात्सल्य भाव जो है, क्या बताया था, याद है? माधुर्य भाव की प्रतिकूलता माना जाता है।
जहाँ पर वात्सल्य भाव हो जाता है, माधुर्य भाव होने से अंतर्ध्यान हो जाता है। हर रस के अपने अपने वैशिष्ट, हर व्यक्ति अपने अपने भाव अनुकूल व्यक्ति के साथ जैसे संग आदि करके, उस कथा के स्मरण करके, उस कथा को चिंतन करके पूरा निवास करना है तो पहले क्या करना चाहिए? घर खरीदना है तो देखना चाहिए पड़ोसी कैसे, लोग कैसे रहते हैं, कैसे ग्रेड का लोग रहते हैं। निकृष्ट क्लास के लोग रहते हैं तो आपके परेशानी, जो शराब पीने वाली और ऐसी करने वाली, तो मकान खरीदना मकान बेचना वही बहुत कठिन काम हो जाता है, क्योंकि लेने वाले भी देखेंगे तो इस घर की वैशिष्ट क्या है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी करें, राधा जी एक कृष्ण जय, राधा के प्रति कितने प्रगाढ़ अनुराग आदि रखते हैं। अनुराग की और एक शब्द होता है क्या? नवनवायन रूप में प्रतिभात होना, अपने प्रेमास्पद के प्रति सदा सर्वदा नवनवायन रूप में प्रकाशित है। राधा जी में ये विशेष वैशिष्ट भी, इसलिए वह अनुराग समुद्र के साथ तुलना दे रहे हैं। बोले राधा के हृदय में इतने प्रबल अनुराग, और स्वयं कृष्ण भी क्या कह रहे हैं? वैदग्ध सिंधु, अनुरागिकों के सिंधु, वात्सल्य सिंधु और अतिसांद्र कृपैक सिंधु। सांद्र माने घनिष्ठ, माने गाढ़, जैसे दूध के गर्म करते 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 दूध क्या हो जाता है? गाढ़ता प्राप्त करता है, फिर वहीं से मलाई आदि निकालते। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कार्य क्या है? अति सांद्र कृपैक सिंधु, श्रीमती राधा की कृपा अत्यंत गाढ़त्व रूप में, और लावण्य सिंधु, राधा की और एक गुण क्या बता रहे हैं? लावण्य सिंधु। पहले लावण्य किसको कहते हैं? जिस प्रकार उज्जवल लुमिनरी ग्रंथ में इसमें भी वर्णन होते जा रहे हैं। मुक्ता फल उज्जवल, जैसे मुक्ता फल में अंदर में क्या रहता है? अत्यंत जो है तीक्ष्ण कांति छटा के द्वारा सबको आकर्षित करना। ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका अपने कृपा आदि के द्वारा, करुणा के द्वारा, कृपा शब्द के यहाँ पर करुणा बता रहे हैं, सबके हृदय के जो है आकर्षित करके रखा। इसलिए कृपई का सिंधु, वात्सल्य सिंधु, अति सांद्र कृपई का सिंधु, लावण्य सिंधु, लावण्य शरीर के इतने सुंदर जो छटा प्रभाव प्रकाशित है, उसके लावण्य कहा जाता है। इस प्रकार मुक्ता के फल में जैसे छटा निकालता है, उसी प्रकार राधा की चरण कमल से लेकर के उनके समस्त अंगों के इतने सुंदर माधुर्य रूप में विराजमान, और उससे इतने छटा तेज निखरते हैं, देख करके सब आश्चर्यचकित हो जाते। और अमृत छवि रूप सिंधु, स्वयं राधा जी मानो चित्रपट के भांति विराजमान हो गए हैं पिक्चर में, इतने सुंदर, जैसे आर्टिस्ट चित्र आदि प्रस्तुत करते हैं, तो राधा जी के मानो साक्षात दिव्य चित्र स्वरूप बना नहीं पड़ता है।
वो तो साक्षात चित्रशल, इसलिए कहते हैं अमूर्त छवि रूप सिंधु राधिका स्फुरतु में हृदय केली सिंधु। ऐसे श्रीमती राधिका और उनके केली विलास आदि जो है मेरे हृदय रूपी आकाश में वो प्रकाशित हो, ठीक ना बोलते जा रहे। इसके टीका में हमारे आचार्य पाद ने और भी रस माधुर्य भर दिया है। इसमें कितने समुद्र बताए गए याद है? 6 हो गया, क्यों 7 होना चाहिए। तो मैं बता, पहले क्या हो गया? वैदग्ध सिंधु, विदग्ध था, वैदग्ध सिंधु एक, अनुराग रसिक सिंधु है, वैदग्ध सिंधु अनुराग की सिंधु का हो गया, 2 हो गया। वात्सल्य सिंधु, अति सांद्र, कृपा सिंधु भी कहा। लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, छवि माने भिक्षा। राधा जी को देख करके ऐसे लगेगा जैसे एक चित्रपट व मूर्ति किसमें विराजमान है। हम विदेश में जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग खड़े रहते हैं, आपको लगेगा कोई मूर्ति, साक्षात मूर्ति खड़ा हुआ है, देखे ना सब रास्ते में अथवा दुकान के सामने है, ऐसे सुंदर वेशभूषा करके है, स्टैचू के भांति है, दिखाई है। तो राधा जी की सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य आदि ऐसे चित्रपट के भांति कोई वर्णन नहीं करता है। क्या उनकी चरण कमल की नखचंद्रा छटा से लेकर के मस्तक की, केस की, एक एक बालों की जो सौंदर्य देता है, कौन वर्णन करे है। एक एक बालों की सौंदर्य इतने सुंदर है, केस दाम नहीं है, एक एक बालों कितने सुंदर, कितने सुंदर घुंघराले वाले है, वर्णन किया जाए। हमारे रूप गोस्वामी पाद आदि ऐसे रसिक आचार्य ने राधा जी की केसों के देख कितने श्लोक भी लिख दिए, सुंदर करके वर्णन किया। इधर श्रीराज से लावण्य सिंधु, अमृत और छवि रूप सिंधु, और अंतम में कौन सा सिंधु कहा गया? केली सिंधु, प्रेम विलास आदि की, जहाँ पर जुगल सरकार की अत्यंत निवृत्त निकुंज सदन में, गृह में विलास आदि है। रूप गोस्वामी पाद यही विलास को जो कितने सुंदर रूप में भी वर्णन किया है। रूप गोस्वामी के ग्रंथ भी इतने सुंदर है। प्रथम मिलन उत्सव है, राधा गोविंद की प्रथम मिलन की जो उत्सव कैसे होती है, काकुवाणी के द्वारा है, ये समस्त वर्णन है हमारा है। इसी की पूर्ण टीका के द्वारा वर्णन होते जा रहे क्या, जिस इस संसार में समुद्र है, कितने समुद्र है इस संसार में? 7 समुद्र है। अभी जो हम समुद्र देखते हैं पृथ्वी में, जहाँ पर भी जाते हैं, एक ही समुद्र दिखाई पड़ता है, जल समुद्र, जिसे कहा जाता है कौन सा समुद्र? लवण समुद्र। श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद के अनुसार है 7 समुद्र के वहां पर वर्णन है। और वो 7 समुद्र के पहले समुद्र क्या है? ये लवण समुद्र का है। सप्तद्वीप समन्वित, सप्तद्वीप सप्त समुद्र समन्विता, ये धरित्री देवी कहा गया। इस पृथ्वी में सप्तद्वीप और 7 समुद्र भी कहा गया। सप्तद्वीपों के बारे में भी वर्णन किया गया।
जम्बूद्वीप है। अभी जिस द्वीप नाम जो रह रहे हैं इसे कहा जाते क्या? जम्बूद्वीप है। भारत खंडे मेधि भूतस्व, हम पढ़ते नहीं मंत्र, जम्बूद्वीप में हम अभी रह रहे हैं। जम्बूद्वीप है, आर्यावर्ते जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप है। द्वीप माने टापू। और इसके चारों तरफ क्या है? समुद्र की जल पानी भरा हुआ है, जिसे कहते हैं लवण जल। इस लवण जल के बाद क्या है? इक्षु रस समुद्र कहा है। और उसमें कौन सा द्वीप है? प्लक्ष शब्द कहा है, प्लक्ष द्वीप। ये जम्बूद्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप। इसके बाद समुद्र किसको कहा जाता है? सुरा समुद्र कहा जाता है। लिखो, ये भूल मत जाओ, सप्त समुद्र के बारे में जाना। और सप्त समुद्र सप्त द्वीप के बारे में आपको जानना चाहिए, कुछ भौगोलिक ज्ञान होने चाहिए। भागवत में तो सब कुछ वर्णन किया। भागवत ऐसे अनूठा ग्रंथ है, कोई विषय के छोड़े ही नहीं, विज्ञान से लेकर के शिल्प कला आदि लेकर सब प्रकार के ज्ञान भागवत में है। भागवत जी कोई अध्ययन करते हैं उसके सब ज्ञान हो जाता है। यह पर करें क्या? हाँ, जिसकी सुरा समुद्र, तीसरी समुद्र क्या है? सुरा समुद्र, मदिरा के समुद्र कहा गया है। पहले समुद्र क्या बताया? लवण समुद्र। दूसरी समुद्र क्या है? इक्षु रस, माने गन्ना रस के समुद्र है, गन्ने के रस है ना, उसके समुद्र का। तीसरी क्या है? सुरा समुद्र, मदिरा के समुद्र का है। चौथा समुद्र क्या है? हाँ, उसके द्वीप को भी हमें याद रखना चाहिए, लिख करके रख सकते। सुरा समुद्र में कौन सा द्वीप है? सालमली द्वीप कहा गया है। ब्लैक बोर्ड में लिखो तब याद रहेगा, या भूल जाओ। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में कौन सा समुद्र है? लवण। अभी हम लोग सब जम्बूद्वीप में विराज रह रहे हैं। और प्लक्ष द्वीप में उसे चारों तरफ कौन सा समुद्र है? इक्षु रस समुद्र, माने गन्ने के रस समुद्र का। तीसरी सुरा समुद्र, उसमें द्वीप कौन सा है? सालमली, वृक्ष के समुद्र, ये सालमली द्वीप कहा गया है ना, सुरा समुद्र। चौथा घीत समुद्र कहा गया, घी के समुद्र है। वह भी द्वीप है, उनका बीच में जो द्वीप है उसे क्या द्वीप कहा जाता है? कुश द्वीप कहा जाता है, कुश। और इसके पश्चात पांचवा जो है दधी समुद्र, उसके बीच में कौन से द्वीप के नाम क्या है? क्रौंच द्वीप कहा जाता है, क्रौंच द्वीप। और छठवां जो समुद्र कहते हैं दुग्ध समुद्र कहा जाता है, उसमें कौन सा द्वीप विराजमान है? सात द्वीप। और शुद्ध जल, पवित्र मीठे पानी के जल जो है उसके बीच में जो द्वीप, उसको कहते हैं पुष्कर द्वीप कहा जाता है। आ गया, देखा कि कुछ पुष्कर द्वीप है। समुद्र के नाम है क्या? प्योर वाटर, शुद्ध जल, निर्मल जल जिसमें है। ये तो हो गया सप्त समुद्र और सप्त द्वीपों के नाम आप लोग के पास आ गया ना। अभी राधा जी के गुण उसमें हम दिखा रहे हैं। इसमें एक शब्द बताते संस्कृत में, संस्कृत में एक होता है अनुलोम होता है और एक क्या होता है? प्रतिलोम कहा जाता है। अनुलोम बाएं से दाएं की तरफ जो जाते हैं,
है, अनुलोम कहा जाता है। और दाहिने से बाएं की तरफ आते उसको क्या कहा जाता है? विलोम कहा जाता है, प्रतिलोम है। विलोम शब्द तो लागू अनुलोम कहा, अनुलोम और प्रतिलोम है। तो अभी शुद्ध जल सातों में, सप्त समुद्र में सातवां समुद्र कौन सा है? शुद्ध जल है। और एक नंबर समुद्र कौन सा है? लवण समुद्र है। ये पृथ्वी गोलाकृति होने के नाते ये मिक्स हो जाता है, इसलिए कभी कभी मीठा जल आ जाता है और कभी कभी नमक पानी आ जाता है, मिक्स हो जाता है। किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार एक समुद्र दूसरे समुद्र एक हजारों जो है मील दूरी है। कितने हजार मील दूरी का है, एक द्वीप से लेकर के दूसरे द्वीप पहुंच नहीं पाए। आज तक विज्ञान भी प्राप्त पहुंच नहीं पाए। ये दूधी समुद्र कहाँ है? सुरा समुद्र कहाँ है? भागवत जो वर्णन है, विज्ञान आज तक भी उसकी खोज नहीं कर नहीं पाया। बहुत प्रयास किया विज्ञान, इंटरनेट में देखना, लोग जाना चाहते हैं जी साइबेरिया के आगे जो है क्या बोलते हैं इसको, जहाँ पर बर्फ रहती है, ग्रीनलैंड से ऊपर मैप देखो, केवल बर्फ ही है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो साइंस उसको भी पार करके आगे जाना चाहते हैं, पर जितने आगे जाते हैं अपने आप वो फ्लाइट वो घूम करके आ जाता है। कहते हैं उसके बाद एक कोई ऐसे विशेष प्रकृति कैसे है, वो कोई विशेष मैग्नेट का है, वो अपने आप उसको घुमा देते हैं। जाने सीधी जाना प्रयास करते हैं, सीधी नहीं जाकर के बस वहीं से जाकर के वो ऐसे घूम करके आते हैं। कई बार विज्ञान आदि विज्ञान साइंटिस्ट ने प्रयास किया, चलो इसकी परीक्षा करके मिले नहीं। यह तो भी कहते हैं उसके आगे केवल बर्फ के ढके हुए विशाल पर्वत भी कहा गया है। और ना जाने उस पर्वत में क्या कौन सा मैग्नेट है, चुंबक है, ना क्या है, तो हवाई जहाज में से घूम करके आ गए। चलो, तो इसलिए मेरे कहने की यहीं पर जो है, जिस प्रकार इस संसार में सप्तद्वीप और सप्त समुद्र की बात, उसी प्रकार राधा जी में सप्त गुण विराजमान, उसके भी वर्णन किया है इस श्लोक में। कारण क्या? वैदग्ध सिंधु अनुराग रसिक सिंधु, लावण्य सिंधु अतिसांद्र रूपैक सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, सीधाजी का स्फुरतु में हृदय सिंधु। इसका अनुलोम में तो पहले क्या आ जाता है? लवण समुद्र आ जाता है, फिर इक्षु समुद्र, फिर सूरा, घृत, दोधी, दुग्ध, शुद्ध जल के समुद्र होता है। इसको उल्टा करके लाओ, फिर कौन सा आ जाएगा? पहले शुद्ध जल आएगा है। और राधा जी के 7 प्रकार के गुण बताया, उसके लास्ट गुण क्या है? केली समुद्र है, केली गुण। और फास्ट क्या है? विदग्ध का है। अभी इसको लिख लेना, इसके साथ देखो शुद्ध जल के साथ कौन आ रहे हैं? नहीं, केली समुद्र लवण समुद्र के साथ आ रहे हैं। अनुलोम विलोम से कहानी विदग्ध के साथ है। ऐसा। और लवण समुद्र के साथ जो तुलना दी गई राधा के कौन से समुद्र के साथ? केली समुद्र के साथ। इतना ही अंतर है। काल इसको व्याख्या करेंगे और समय हो गया ना 6:30। वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Bolo Vrindavan Bihari Lal ki jai, jai Shri Ram. इतना ही पढ़ाई करके आओ कल, 7 दिन तो इधर है, देखिए कितना पढ़ाई करते हो। मैं जो सुना गुरुदेव आपसे लेना तो नहीं है, सब देना है गुरुदेव, है नहीं तो गुरु से ऋणी हो जाएंगे। शिष्य बोले क्या क्या लिया हमसे? बोले गुरुदेव जो लिया था आपको काली दे दिया, जाने के समय लूटा दिया। दुग्ध समुद्र की दीप लिखा नहीं अपने? कहाँ गया? ये लिखा है दुग्ध समुद्र क्या है? अनुराग। और वो द्वीप के नाम है साक द्वीप, साको द्वीप, साको SHAKA, साको द्वीप। और शुद्ध जल का द्वीप कौन सा बताया? पुष्कर है, ब्रह्मा जी के स्थान पुष्कर है, शुद्ध जल। फिर लिख लो जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, बीच में जम्बूद्वीप है। इक्षु समुद्र की, इक्षु रस की जो है माने गन्ने रस के प्लक्ष द्वीप कहा जाता है। सुरा समुद्र की है सालमोली द्वीप, सुरा माने मदिरा, सालमोली द्वीप। इसके बाद घृत समुद्र है, उससे जो है द्वीप है कुशल द्वीप कहा है। और दधि समुद्र के है क्रौंच द्वीप कहा जाता है, दधि। और दुग्ध समुद्र में साकर द्वीप, और शुद्ध जल के समुद्र में पुष्कर द्वीप का। बस ये सप्तद्वीप समन्विता है, सप्त समुद्र सप्तद्वीप समन्विता, ये धरित्री देवी पृथ्वी गौर प्रमाण। अच्छा उसके जाने के लिए एक चेतन में जाता, जाने के लिए क्या व्यवस्था किया? मैं उनसे बात करती हूँ, नहीं तो कैब बुक कर लें। अच्छा तो बात किया है